हाँ जी स्टूडेंट्स, हमारा आगे का जो टॉपिक है द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। ठीक है, पीछे आपने पढ़ा था कि किस तरह की सिचुएशन थी वहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, फ्रांस द मोनार्क डिडंट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस। जो फैसला राजा ने किया था कि टैक्सेस बढ़ाने चाहिए, ठीक है, लेकिन बेटा वो अपने आप ये फैसला नहीं कर सकता था, तो उसके लिए उसे स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी। ठीक है, तो 5 मई 1789 को उसने ये असेंबली बुलाई और 3 स्टेट्स के जो स्टेट्स जनरल्स थे उनको बुलाया। ठीक है, जो फर्स्ट 2 स्टेट्स थे उनको तो बहुत अच्छा उनके साथ बिहेवियर किया जाता था, उनको वहाँ पे बिठाया जाता, लेकिन जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनको वहाँ पे खड़े रहना पड़ता था। ठीक है, तो वहाँ पे एक जो है प्रिंसिपल था, उनका सिद्धांत था कि हर एक स्टेट के पास एक वोट का अधिकार होता है, किसी भी फैसले को लेने के लिए वोटिंग की जाती थी। लेकिन अब जो सिचुएशन थी वो बदल गई थी, लोग जो है वो अवेयर हो गए थे। तो थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने डिमांड रखी कि अब हर एक व्यक्ति को जो जहाँ पे आया है उसको एक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, लेकिन उनकी जो डिमांड थी, जो प्रपोज़ल थी, वो राजा ने स्वीकार नहीं की। तो इसी बात को लेकर के वो नाराज़ हो गए और उन्होंने असेंबली का वॉकआउट कर दिया। ठीक है, तो उन्होंने जाके अपने आप को एक जगह पे वर्सेल्स में अपने आप को कलेक्ट कर लिया, असेंबल्ड कर लिया, ताकि वो वहाँ पर बैठ कर के आगे का जो एजेंडा है उसको देख सकें। ठीक है, तो उन्होंने क्या फ़ैसला किया कि हम जो है नेशनल असेंबली, उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया। तो नेशनल असेंबली के रूप में उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हम फ्रांस के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जिसके अकॉर्डिंगली राजा की पावर्स को लिमिटेड किया जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली उन्होंने एक नया संविधान बनाना शुरू कर दिया। और दूसरी तरफ जो विलेजेस थे, गाँव में एक र्यूमर फैल रही थी कि जो सामंत हैं, जो जागीरदार हैं, उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को हायर किया है जैसे कोई जंगल में से जाने वाले लोगों को लूटते हैं, जैसे डाकू होते हैं, खूंखार लोग। ठीक है, तो लोगों ने सुना कि जागीरदारों ने ऐसे लोगों को हायर किया है जो हमारी जो क्रॉप्स हैं उनको बिल्कुल बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, तो इसी बात को लेकर के पीजेंट्स जो थे उनके मन में डर बैठ गया था। तो उन्होंने ये सोचा कि ऐसा होने से पहले ही हमें अपने आप को बचाना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने अपने सारे पीजेंट्स ने मिलकर के अपने आप को असेंबल कर लिया, वो इकट्ठे हो गए और उन्होंने जो भी जिसके पास हथियार वगैरह जिसके पास आया, कोई जैसे जो हमारे यहाँ पे होता है हो कहीं कुहाड़े वगैरह, है ना, तो जो भी था वो लेकर के उन्होंने अटैक कर दिया। ठीक है, कहाँ पे अटैक कर दिया, जहाँ पर उनका जो टैक्स वो पे करते थे, ठीक है, ग्रेन्स के रूप में, जहाँ बड़े बड़े गोडाउंस में जो रखा जाता था। ठीक है, तो उन प्लेसेस के ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया, जो वहाँ पे रखा गया अनाज था वो सारा लूट लिया, और जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे थे, ठीक है, लोग जो है कई बार टैक्स पे नहीं कर सकते थे तो उनके ऊपर कर्ज था गवर्नमेंट का, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने जला दिए। तो जो सिचुएशन थी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। ठीक है, तो लोगों ने ऐसा विद्रोह कर दिया, तो सिचुएशन जो थी बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। ठीक है, तो दूसरी तरफ नेशनल असेंबली ने जो अपना संविधान जो था वो बना लिया। ठीक है, तो नेशनल असेंबली ने एक डिक्री पास कर दिया, एक मतलब ऐसा फरमान जारी कर दिया जिसके अकॉर्डिंगली राजा की सारी पावर्स जो है वो लिमिटेड कर दी गई, उसके ऊपर नेशनल असेंबली का अधिकार हो गया। ठीक है, जो भी टैक्सेस वगैरह थे वो सारे अबॉलिश कर दिए गए, उनको बंद कर दिया गया 4 अगस्त 1789 को। ठीक है, जो टिथे जो टैक्स था लोग पे करते थे उसको भी अबॉलिश कर दिया गया, और चर्च के अंदर जो ज़मीन वगैरह चर्च के अधिकार में आती थी उसको कुर्क कर दिया गया, वो भी उनसे छीन ली गई। ठीक है, नेक्स्ट है जी, फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब 1791 में नेशनल असेंबली ने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बिल्कुल कंप्लीट कर दिया, जिसका मेन ऑब्जेक्ट था कि मोनार्क की पावर्स को लिमिटेड करना, राजा की पावर्स को घटाना। ठीक है, तो उन्होंने ये सारा
पूरा जो संविधान थी कंप्लीट करने के बाद उसकी जो पावर्स थी वो सेपरेट कर दी। जैसे आजकल हमारे यहाँ हमारा जो ढांचा है, ठीक है, कंट्री को चलाने का, तो वैसे ही वहाँ पे बन गया लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। गवर्नमेंट के ये 3 पार्ट्स बना दिए गए और सारी जो पावर्स थी इन तीनों में बांट दी गई। तो फ्रांस जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया, ठीक है। तो सिटीजन्स को वोट का अधिकार दे दिया गया, लेकिन सारे सिटीजन्स को इक्वल राइट नहीं था, ठीक है। कुछ लोगों को ही राइट मिला। किन लोगों को? मैन अबव 25 ईयर्स ऑफ एज हु पे टैक्सेस इक्वल टू एट लीस्ट 3 days ऑफ अ लेबरर्स वेज वर एंटाइटल्ड टू वोट। उन्हीं लोगों को अधिकार था जो 25 साल से ऊपर थे, ओनली मैन, ठीक है। विमेन को कोई राइट नहीं था, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली उन्होंने एक डिक्लेरेशन दिया जिसमें लोगों के राइट्स को लिखा गया था कि कौन कौन से राइट्स उनको मिलते हैं, जैसे राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ, मीन्स के कानून के सामने सब बराबर हैं, ठीक है। तो ऐसे जो लॉज थे वो लोगों को दे दिए गए जो कि नेचुरल एंड इनएलिएनेबल थे, मीन्स के उन राइट्स को कोई भी उनसे छीन नहीं सकता था, ठीक है। तो ये राइट्स लोगों के बाय बर्थ उनको दे दिए गए। नेक्स्ट जो है, फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। नो डाउट ये रिपब्लिक बन गया, ठीक है। अप्रैल 1792 में द नेशनल असेंबली वोटेड फॉर अ वॉर अगेंस्ट प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। तो इन्होंने वोटिंग करवाई कि प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट लड़ाई की जाए, ठीक है। मर्सेलीज बिकेम द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस वाइल मैन वर अवे फाइटिंग द वॉर। मतलब जो मैन थे वो वॉर में जाकर के लड़ाई करते थे और जो विमेन थी वो घर का सारा काम देखती थी, अपनी फैमिली की केयर करती थी, ठीक है। तो लेकिन जो पॉपुलेशन मतलब आबादी या लोग जो थे बड़ी संख्या में ये डिमांड कर रहे थे कि जो रेवोल्यूशन है वो अभी भी कैरी ऑन रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली जो पॉलिटिकल राइट्स थे वो सारे लोगों को नहीं मिले थे, केवल जो रिच पीपल थे कुछ स्पेशल सेक्शंस को ही दिए गए थे, ठीक है। जैसे कि विमेंस को वोटिंग का अधिकार नहीं था। तो ऐसे ही और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो कि हर व्यक्ति को बराबर नहीं मिली थी। तो इसके लिए लोगों ने अपने आप को असेंबल किया और जैकोबिन क्लब्स बन गई, ठीक है। जैकोबिन क्लब्स क्या थी? वो ऐसे क्लब्स थे जिसमें उसके लीडर्स ने छोटे लोगों को, जैसे स्मॉल शॉपकीपर हैं, कोई आर्टिसेंस हैं, कोई शो मेकर मतलब शूज़ बनाने वाले हैं, कोई और कुकिंग वाले हैं, मतलब छोटे छोटे काम करने वाले जो छोटे लोग हैं, डेली वेज पे काम करने वाले हैं, उन लोगों को, सर्वेंट्स को, लेबरर्स को, सबको अपने साथ मिला लिया। यही लोग थे जो चाहते थे कि चेंज होनी चाहिए, उनको भी सारे जो राइट्स हैं वो बराबर मिलने चाहिए। तो उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनानी शुरू कर दी। उन्होंने धारियों वाले ट्राउज़र्स पहने, जैसे कि वो कैदी लोग पहनते हैं ना, ठीक है, वाइट ब्लू कलर के या कोई भी कलर के, जैसे वो धारियों वाले कपड़े पहनते हैं, तो ऐसे ही इन्होंने भी कपड़े पहनने शुरू कर दिए, ठीक है। तो जैकोबिन्स क्लब्स जो थे उनको सैंस क्लोट्स कहा जाता था, ठीक है। जो मतलब अपने आप को वो ऐसा समझते थे कि हम कैदी हैं जो सिर्फ कैद में रह कर के काम कर रहे हैं। तो वो चाहते थे कि हमें भी आज़ादी मिलनी चाहिए। तो अगस्त 10 1792 में जैकोबिन्स स्टॉर्म द पैलेस ऑफ ट्यूलरीज एंड हेल्ड द किंग होस्टेज फॉर सेवरल आवर्स। तो उन्होंने मतलब डायरेक्टली जो है विद्रोह करना शुरू कर दिया, उसके ऊपर अटैक कर दिया। तो ये सारी सिचुएशन को देख करके इलेक्शंस करवाई गई, ठीक है, जिसमें राजा ने ये मतलब नेशनल असेंबली के अकॉर्डिंगली लोगों को ये राइट मिल गया कि जो 21 ईयर्स के ऊपर लोग हैं सबको वोट का अधिकार मिल गया, ठीक है। तो मोनार्की जो थी वो बिल्कुल एबॉलिश्ड कर दी गई, मोनार्क के पास कोई पावर नहीं थी। तो फ्रांस जो है वो टोटली रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है। लेकिन लुइस 16 जो था उसको मतलब जैसे बंदी बना लिया गया कह सकते हैं, ठीक है। तो उनको कंसेंटेड टू डेथ बाय अ कोर्ट के अकॉर्डिंगली उसको फांसी की सज़ा देने का मतलब जो है फरमान जारी कर दिया गया। द रेन ऑफ टेरर। तो ये सिचुएशन जो आप देख रहे हो
सारी सिचुएशन बदल गई थी, सारी पावर्स जो थी वो तीनों लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के पास आ गई थी। मोनार्क के पास कोई भी राइट नहीं था, अब उसको तो बंदी बना लिया गया था। तो ये जो 1793 से 1794 का जो टाइम है, तो इस टाइम को रेन ऑफ टेरर कहा जाता है। ठीक है, तो जो लोग फ्रांस के एनिमीज़ माने जाते थे, जो भी मतलब नेशनल असेंबली को या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली या कोड के अकॉर्डिंगली जो लोग ऐसे लगते थे कि वो फ्रांस के एनिमीज़ हैं, तो उनको अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, और उनको मतलब रेवोल्यूशन ट्रिब्यूनल के अकॉर्डिंगली, कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ के अकॉर्डिंगली उनको फांसी की सज़ा देने के हुक्म दे दिए गए। ठीक है, दे देन दे वर ग्यूलोटिन। ग्यूलोटिन बच्चे क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके दो पोल्स होते हैं और बीच में एक ब्लेड लगा होता है। ठीक है, जिसके अंदर व्यक्ति को डालते हैं और उसका जो सिर है वो धड़ से अलग हो जाता है। ठीक है, मतलब उसको फांसी दी जाती है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली सारे लोगों को, जो भी उसके एनिमीज़ थे, तो ग्लूटन भेज दिया गया। और जो ऑल फ्रेंच के जो मैन एंड वुमेन थे उनको सिटीज़न घोषित कर दिया गया। ठीक है, जुलाई 1794 में कोर्ट ने जो अरेस्ट किए गए लोग थे उनको नेक्स्ट डे ही उनको फांसी देने का हुक्म दे दिया गया। ठीक है, बाकी जो है बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। सो लिसन द वीडियो केयरफुली एंड मेक क्लियर द लेसन। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन टॉक टू मी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।